क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा नहीं रखने पर भड़के मौलाना, बोले शरीयत की नजर में शमी है मुजरिम, उन्हें खुदा को जवाब देना होगा। शमी के समर्थन में उतरे भाई मोहम्मद जैद, कहा बरेलवी साहब को इस्लाम की किताब पढ़नी चाहिए, टीआरपी के लिए ऐसा ना बोले। देश से बढ़कर कुछ नहीं, मोहम्मद शमी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी का बयान। मौलाना अरशद ने भी मोहम्मद शमी का बचाव किया, कहा सफर के दौरान रोजा न रखने की छूट है, शमी देश के लिए खेल रहे हैं, लोग याद रखें। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले शमी देश के लिए, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे लोगों को बाज आना चाहिए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा शमी के साथ पूरा देश खड़ा है। महाराष्ट्र क्रिकेट संघ ने भी किया मोहम्मद शमी का समर्थन, कहा शमी ने देश को प्राथमिकता दी, उनका सम्मान है। पीओके पर जयशंकर के बयान पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कारगिल के वक्त मौका मिला था तब क्यों नहीं ले आए पीओके, आपको लाने से कौन रोक रहा है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा पाकिस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा चीन के पास भी है, उसे भी लेकर आइए। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले पीओके मिलते ही कश्मीर मुद्दे का समाधान हो जाएगा। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी के सामने आए खालिस्तानी, रास्ता रोकने की कोशिश की। विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक पर भारत ने आपत्ति जताई, कहा मेजबान सरकार अपनी कूटनीतिक जिम्मेदारियां निभाए। विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक पर ब्रिटेन का बयान आया, डराने धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में केंद्र क्यों देरी कर रहा है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने सवाल उठाया। विवाद बढ़ने पर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने सफाई दी, कहा मेरे बयान पर लोगों को गलतफहमी हुई, मुंबई की भाषा मराठी है, इस पर कोई सवाल ही नहीं है। भैयाजी जोशी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की। भैयाजी जोशी के बयान पर महाविकास अघाड़ी का विरोध प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भैयाजी जोशी पर भड़के शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड, कहा पहले जाति के नाम पर बांटा, फिर धर्म और अब भाषा के नाम पर। भैयाजी जोशी के बयान को सीएम फडणवीस ने खारिज किया, विधानसभा में बोले मराठी ही मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा है, हम इसका सम्मान और संरक्षण दोनों करेंगे। भैयाजी जोशी के समर्थन में उतरे एकनाथ शिंदे, कहा उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो ताड़ी से बैन हटा देंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा सीएम खुद अपराधियों को करवाते हैं रिहा। तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर बोले पार्टी ने तय किया तो राघोपुर से लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, लालू परिवार का गढ़ है राघोपुर। प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी पर सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरा, बोले अगर शराबबंदी सही है तो प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू क्यों नहीं करते। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार बोले तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो अब सत्ता में नहीं आने वाले। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का भी तेजस्वी पर हमला, बोले सीएम बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने उनके माता पिता का कुशासन देखा है। चुनावी राज्य बिहार में भी औरंगजेब की एंट्री, नीतीश की पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब को बताया एक अच्छा शासक। जेडीयू एमएलसी के बयान पर बीजेपी ने विरोध जताते हुए कहा औरंगजेब की तारीफ करना देश के खिलाफ बोलने जैसा है। बीजेपी विधायक हरभूषण ठाकुर बोले औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए बिहार में जगह नहीं है। अपने एमएलसी के बचाव में उतरी जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा संविधान ने हर देश के नागरिक को बोलने की आजादी दी है। बिहार विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता बहाल, मुख्यमंत्री ने नीतीश पर की थी अभद्र टिप्पणी। बाबूलाल मरांडी बने झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी ने सर्वसम्मति से चुना विधायक दल का नेता। उदित राज ने आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया, कहा मायावती ने उन्हें बीजेपी के खिलाफ बोलने की सजा दी है। योगी सरकार पर बरसी बसपा सुप्रीमो मायावती, कहा कांग्रेस के नक्शे कदम पर ही चल रही है भाजपा, ग्रोथ इंजन का दावा मगर लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर अलर्ट पर टीएमसी, चुनाव आयोग से मिलकर फर्जी वोटर्स के नाम हटाने की मांग की। फर्जी वोटरों के लिए टीएमसी ने बनाई हुई है कमेटी, चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहले कमेटी ने की थी बैठक। आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक गोपाल राय का बीजेपी से सवाल, क्या 8 मार्च को 2,500 रुपए महिलाओं के खातों में पहुंच जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुजरात के नवसारी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुखबा में प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा की पूजा की, कहा यह दशक उत्तराखंड का है, प्रगति के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उत्तराखंड को विकसित करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। अब प्रदेश में किसी भी सीजन में टूरिज्म बंद नहीं होता, ठंड में घाम तापो पर्यटन के लिए आए। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा, कहा मेरे आने से कई लोगों को मिर्ची लगती है, कहते हैं घेरेंगे और मारेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा यह देश बाबर का नहीं भगवान का है, हिंदुओं को बंटने और घटने नहीं देंगे। 5 दिवसीय बिहार दौरे पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी हैं, कहा यहां आकर ऐसा लगता है जैसे घर लौट आया, गया समेत कई जगहों का दौरा करूंगा। भारत में एआई क्रांति की एक और नई शुरुआत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई कोष और एआई कंप्यूट पोर्टल लॉन्च किया। एमपी दौरे पर दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की, कहा मध्य प्रदेश सरकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मुंबई के धारावी पहुंचे राहुल गांधी, चमड़ा उद्योग में शामिल लोगों से बात की, उनकी परेशानियों को जाना।
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को हार्वर्ड से न्योता, अमेरिका में पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी, बोलने सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दिल्ली के शालीमार बाग में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। अव्यवस्था देखकर अफसरों को फटकार लगाई, बोली जल्द समस्याएं हल हों। रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा पिछली सरकार में नौकरशाही से परेशान थे व्यापारी संगठन, मैं कोशिश करूंगी इनके दर्द का इलाज किया जाए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बयान, 8 मार्च के बाद आयुष्मान भारत के लिए पंजीकरण शुरू होगा। कल से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, सीएम नायब सैनी ने कहा 17 मार्च को बजट पेश करेंगे। नायब सैनी बोले लोगों के सुझाव से तैयार किया गया है बजट, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का हमला, कांग्रेस में बड़ा झगड़ा है, हाईकमान नहीं चाहता कि भूपेंद्र हुड्डा बने नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष पर फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान। पूर्व सीएम हुड्डा का सैनी सरकार पर हमला, कहा कर्ज में डूबा है प्रदेश, हरियाणा में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का हिमाचल सरकार पर हमला, कहा मंदिर के चढ़ावे से चलाना चाहते हैं सरकारी योजनाएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम विरोध करेंगे। कानपुर में डिफेंस एरोस्पेस यूनिट देखने पहुंचे गौतम अडानी, डिफेंस कॉरिडोर ऑटोमेटिक बुलेट प्लांट का निरीक्षण भी किया। अडानी ने शूटिंग रेंज में कार्बाइन से गोलियां चलाई, आर्म्स प्रोडक्शन की जानकारी ली। संभल समेत यूपी के कई शहरों में होली के दिन जुमे की नमाज का वक्त बदला, 14 मार्च को 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी नमाज, रंग डालने की वजह से होने वाले तनाव को देखते हुए फैसला। संभल के सीईओ अनुज चौधरी की 2 टूक, जिनको रंग से ऐतराज है वो होली के दिन घर से बाहर ना निकलें। जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है, लेकिन होली साल में एक ही बार आती है। यूपी के कौशाम्बी से पकड़ा गया बब्बर खालसा का आतंकी, पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद हुए। आतंकी लाजर पर डीजीपी प्रशांत कुमार का खुलासा, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर गोला बारूद और हथियार मुहैया करा रहे थे। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा महाकुंभ में हमला करने के बाद पुर्तगाल भागने की फिराक में था आतंकी, भारी सुरक्षा की वजह से वारदात को अंजाम नहीं दे पाया। यूपी के बहराइच में खेत में बने मदरसे पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई की। अश्लील टिप्पणी मामले में एनसीडब्ल्यू के सामने पेश हुए यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया और अपूर्वा, दोनों से 3 घंटे पूछताछ हुई। प्रत्यर्पण से डरा 26/11 का आतंकी तहव्वुर राणा, अमेरिकी कोर्ट से रोक लगाने की मांग, कहा भारत में टॉर्चर किया जाएगा। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त एक्शन, संगम विहार में पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। दिल्ली पुलिस ने 2 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा, एक को डिपोर्ट किया, दूसरे को डिटेंशन सेंटर भेजा। मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन के 4 पुलिस कांस्टेबल निलंबित, हॉकर्स से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी, लुधियाना के खन्ना में ड्रग तस्करों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। गुजरात के मनतारा की तर्ज पर महाराष्ट्र में सूर्य तारा बनाने की महाराष्ट्र सरकार की योजना, वन मंत्री गणेश नायक ने कहा। महाराष्ट्र के जालना में गर्म रॉड से एक शख्स पर हमला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश जारी, पुरानी रंजिश का मामला है। मंगलुरु जिला जेल में कैदी हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, 45 कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, फूड सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेजे गए लैब। यूपी के फिरोजाबाद में हिस्ट्री शीटर सनी उर्फ सनिया गिरफ्तार, बदमाश पर 10,000 का इनाम था। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुई, जवाबी फायरिंग में कलाम नाम का बदमाश गिरफ्तार। नागपुर में एटीएम मशीन को उखाड़कर फरार हुए नकाबपोश, आरोपियों की तलाश जारी। रतलाम के जीडी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज ने सड़क पर निकलकर हंगामा किया और अस्पताल पर मनमानी वसूली करने का आरोप लगाया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मल्टी लेवल पार्किंग में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, देश भर में एसडीपीआई के 12 ठिकानों पर रेड। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रक और कार की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। दिल्ली में बैंड बाजा बारात गैंग का फांडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने गैंग के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। सोने की तस्करी के मामले में एक्ट्रेस रन्या राव गिरफ्तार, उनके पिता डीजीपी रामचंद्र राव बोले अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो कानून अपना काम करेगा। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध तस्कर हथियारों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मॉडिफाइड साइलेंसर और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ लखनऊ पुलिस का एक्शन, 9 मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक जब्त, स्टंटबाजी करने वालों को पुलिस ने हिदायत दी। भोपाल में हूटर लगी हुई निजी गाड़ियों पर कार्रवाई शुरू, पुलिस ने कई गाड़ियों से लाल पीली बत्तियां उतरवाई, डिजाइनर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर भी कार्रवाई। सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, 10 साल से फरार 50,000 का इनामी नोएडा से गिरफ्तार। आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वालों पर जानलेवा हमले का आरोपी है तामराज। दिल्ली के दरियागंज में एक बिल्डिंग के बेसमेंट में आग, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। जम्मू कश्मीर के तंगधार कुपवाड़ा रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी, बीते दिनों काफी भारी बर्फबारी हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां भारत के हितों के अनुकूल हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। सोने के भाव में 46 रुपए की तेजी, 24 कैरेट सोने की कीमत 86,346 रुपए हुई। आज तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 609 और निफ्टी में 207 अंकों का उछाल। बाजार में तेजी की वजह से कई शेयर चमके, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, हिंडाल्को और बीपीसीएल निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे।